भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल बार बार सामने आता है। क्या कोई नेता चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकता है? पहली नज़र में जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन असल जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और यही चीज़ भारतीय राजनीति को और भी दिलचस्प बनाती है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस हाई वोल्टेज लड़ाई की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके ही पुराने सहयोगी, अब सबसे बड़े विरोधी शुवेंदु अधिकारी। लेकिन यह कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे सीएम हार कर भी बन सकता है, भवानीपुर का पूरा गणित, एसआईआर में 4000 वोट कटने का असर और यूपी व उत्तराखंड के रियल पॉलिटिकल लेसन्स को। नंदीग्राम, जहां से कहानी शुरू हुई। साल 2021 पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था। सबसे बड़ी सीट बनी नंदीग्राम। यह सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह पॉलिटिकल प्रेस्टीज बैटल थी। एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उनके ही कभी करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी। इस मुकाबले में भावनाएं भी थी, रणनीति भी थी और ईगो क्लैश भी। और नतीजा क्या आया? ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था, लेकिन उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पूरे राज्य में भारी बहुमत हासिल कर लिया। और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। हार के बाद भी सीएम कैसे? अब सबसे बड़ा सवाल है, जब ममता बनर्जी हार गईं तो सीएम कैसे बनी? इसका जवाब भारतीय संविधान में छिपा है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, भले ही वह उस समय एमएलए ना हो, लेकिन एक शर्त है, 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होगा। इसी वजह से ममता बनर्जी को दूसरी सीट से चुनाव लड़ना जरूरी हो गया और उन्होंने चुना भवानीपुर को। भवानीपुर आसान या मुश्किल? पहली नज़र में लग सकता है कि यह सीट उनके लिए सेफ होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। भवानीपुर एक महानगरीय निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ बंगाली वोटर्स नहीं, बल्कि गुजराती, पंजाबी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग और अलग अलग समुदाय, मुस्लिम वोट ज़्यादा डोमिनेट नहीं, यानी वोटिंग पैटर्न पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है बीजेपी की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से यहाँ लगातार काम कर रही है। आरएसएस का नेटवर्क, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थे। एसआईआर के दौरान लगभग 4000 वोट इस क्षेत्र में कट गए। यह बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इतने वोट किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। इसका सीधा असर है वोटर बेस और फाइनल काउंटिंग पर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, शुवेंदु अधिकारी ने भी भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह एक सीधी चुनौती थी, एक बार हराया, अब फिर सामने हूँ। अब यह सिर्फ बाई इलेक्शन नहीं रहा, यह बन गया है ममता वर्सेस शुवेंदु राउंड 2। 2011 से लगातार सत्ता में ममता बनर्जी हैं, पहले 10 साल और अब 15 साल। इतनी लंबी सरकार के बाद जनता की नाराजगी आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज और ग्राउंड कनेक्ट उन्हें अभी भी मजबूत बनाता है। यूपी का एग्जाम्पल। अब समझते हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल। टीएन सिंह ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन एमएलए नहीं थे। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भारी गुटबाजी और टूट चल रही थी। 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई थी। संगठन कमजोर हो गया। इसका असर सीधा चुनाव पर पड़ा। पार्टी का पूरा सपोर्ट नहीं मिला, ग्राउंड लेवल वर्क्स भी डिवाइडेड थे और इसी वजह से वो चुनाव हार गए और अंत में उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा। उत्तराखंड का एग्जाम्पल। अब रिसेंट एग्जाम्पल है 2022 में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीट खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। उन्हें सीएम पद पर बनाए रखा गया। बाद में उन्होंने चंपावत से चुनाव जीता और अपनी पोजीशन को मजबूत कर ली। इन सभी उदाहरणों से एक बात बिल्कुल साफ है, चुनाव हारना अंत नहीं होता, असली ताकत होती है पार्टी सपोर्ट प्लस स्ट्रेटेजी। क्या ममता बनर्जी इतिहास बनाकर फिर जीतेंगी या शुवेंदु अधिकारी एक और बड़ा उलटफेर करेंगे? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह है सत्ता, रणनीति और प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी लड़ाई और इसका असर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।